वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स की वजह से हम वर्क डन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वेरिएबल फोर्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए फोर्स जो है वो पोजीशन का फंक्शन हो पोजीशन का, ठीक है, पोजीशन एक्स का फंक्शन हो या पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, ठीक है, या फिर फोर्स जो है वो टाइम का फंक्शन हो, तो इसे हम वेरिएबल फोर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए फोर्स दिया गया है 2x + 3 न्यूटन। अब यहाँ पे देखो ये जो फोर्स है वो x के साथ वेरी करेगा, जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। जैसे मान लीजिए फोर्स दिया गया है 3t² न्यूटन। अब यहाँ पे अगर t की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी बताइए, चेंज होगी। तो फोर्स की वैल्यू t के साथ क्या होगी, चेंज होगी, यानी फोर्स किसका फंक्शन हो गया, टाइम का, और यहाँ पे फोर्स किसका फंक्शन हो गया, x का, ठीक है। y में भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए फोर्स F वेक्टर इक्वल टू दिया है yi प्लस xj, तो ये भी हमारा फोर्स क्या हो गया, वेरिएबल फोर्स हो गया। अब कांस्टेंट फोर्स की बात करें, जैसे F इक्वल्स टू दिया है 10 न्यूटन, तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट फोर्स। तो हम समझने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आखिर ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल भी इसके हम समझेंगे और हम समझेंगे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिएगा कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और इस बॉडी को x1, y1 से यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और ये जो हमारा है x2, y2 है, ठीक है। ये जो हमारी बॉडी है इसको हम यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं x2, y2, ठीक है, x2, y2 तक लेके आ रहे हैं, और ये रहा पाथ। इस पाथ पे इस बॉडी को लेके आ रहे हैं। अब इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा गया है वो हमारा फोर्स मान लीजिए फंक्शन है x और y का, ठीक है, F वेक्टर। ये जो फोर्स है वो किसका फंक्शन है, x का और y का, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल फोर्स हो गया। तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, वेरिएबल फोर्स के केसेस में क्या करेंगे, हम एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, बहुत छोटा सा, ठीक है, वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा सा। यहाँ पे मान लीजिए x, y पे बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। कितना डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, dr वेक्टर। अब देखो पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हमारा r वेक्टर क्या होता है, x i कैप y j कैप। ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x i कैप y j कैप। इसका अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म लिखें, इसको हम डिफरेंशिएट करें, तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, dr, इसका क्या हो जाएगा dx i कैप, और इसका क्या हो जाएगा dy z कैप, ठीक है। ऐसा मान लीजिए x y z होता तो यहाँ पे dz k कैप दिया जाता, लेकिन मान लीजिए 2 डायमेंशनल है, x और y में है, ठीक है। तो हम इसको x1, y1 से x2, y2 तक लेके जा रहे हैं, ठीक, वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करेंगे, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, dr वेक्टर ले लेंगे। हम क्या करेंगे, dr वेक्टर के लिए वर्क डन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और टोटल वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। तो वर्क डन, सिंपल सा जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तो फॉर्मूला हो गया वर्क डन का, फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा फोर्स वेरिएबल है तो हम बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना लेने वाले हैं, dr। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है वो क्या ले लेंगे, dr। अब ये dr क्या है, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा तो वर्क भी हमारा क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा। छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा वर्क आ जाएगा। अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए तो फॉर टोटल वर्क डन तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो इंटीग्रेट कर देंगे क्या आएगा, इंटीग्रेशन dw इक्वल, हम dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, f वेक्टर डॉट dr वेक्टर करेंगे। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन dx। अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो इंटीग्रेशन क्या होता है x, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमारा वर्क डन कितना आएगा, w आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारा इंटीग्रेशन कितना आएगा, f इंटू dr। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या है कि हम कहां से कहां तक जा रहे हैं, हम कहां से जा रहे हैं, x1, y1। तो जो लिमिट हम लगाएंगे x1, y1, यहां से हम कहां तक जा रहे हैं, x2, y2 तक, x2, y2 तक जा रहे हैं, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। हम वर्क डन निकाल लेंगे। अब इसके हम 2-3 एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से निकालते हैं, समझते हैं वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स से हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सिंपल से एग्जांपल कर लेंगे, फिर थोड़ा सा देखिए। अब मान लीजिए कि हमें गिवन है, एकदम सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। 2-3 एग्जांपल हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्क डन, ठीक है। देखिए अब एक एग्जांपल है, हमारे पास फोर्स दिया गया है, फोर्स गिवन है। फोर्स कितना गिवन है, इस साइड लिखते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल है, हमें फोर्स दिया गया है, फोर्स F इक्वल्स टू F इक्वल टू 3x माइनस 2 न्यूटन, ठीक है, ये दिया गया है। वेयर x क्या है हमारा, x क्या है, x हमारा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डायरेक्शन। अब देखो ये जो फोर्स लगा है सिर्फ x डायरेक्शन में लगा है, F वेक्टर जो है वो I कैप न्यूटन, सिर्फ x डायरेक्शन में फोर्स लगा है। और x के साथ ये वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो सिर्फ x लगा है। अब मैं वर्क डन के लिए क्या करेंगे, dw इक्वल्स टू F इनटू dr कर देंगे, क्योंकि dr में तीनों होता है, dx I कैप, dy j कैप और dz k कैप। लेकिन अगर मान लीजिए केवल एक ही डायरेक्शन में फोर्स हो तो हम सिर्फ क्या ले लेंगे, x वाला लेंगे। वैसे भी यहाँ पे j नहीं है, यहाँ पे j है, तो j और j का डॉट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, dw इक्वल्स टू F इनटू क्या कर देंगे, dx कर देंगे। तो dw बार क्या आ जाएगा, F की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 3x माइनस 2 इनटू क्या करेंगे, dx। और मान लेते हैं कि इसको x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 मीटर तक डिस्प्लेस किया गया, x इक्वल टू 0 से 2 मीटर तक डिस्प्लेस किया गया। तो एकदम बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन dw इंटीग्रेशन 3x माइनस 2 इनटू क्या कर देंगे, dx। लिमिट लगाएंगे, x की लिमिट कहां से शुरू करेंगे, 0 से कहां तक ले जाएंगे, 2 तक। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन dx, वही फार्मूला लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन dx का क्या आता है, x, इंटीग्रेशन dw का कितना आएगा, w। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन 3x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 और माइनस केवल 2 है तो 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2x। अब लिमिट कितनी लगाएंगे, 2 से 3 तक, तो ये 1 1 ऐड होकर 3 हो जाएगा। तो w इक्वल्स टू क्या आएगा, 3/2 x स्क्वायर माइनस 2x। ये हमारा आ गया। लिमिट 2 से कहां तक लगा देंगे, 3 तक लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगा करके आंसर निकाल लेंगे। तो w हमारा कितना आ जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट लिखेंगे। अपर लिमिट जहां पे x है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। तो अपर लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा, 3/2 इनटू 3 का स्क्वायर, ये देखो x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2 इनटू 3, ये अपर लिमिट लगा दी। जहां पे x है वहां पे हमने क्या कर दिया, 3, फिर माइनस क्या कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3/2 इनटू x की जगह पे लोअर लिमिट लगाएंगे माइनस, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगा, 2 माइनस 2 इनटू कितना कर देंगे, 2। अब इसको सॉल्व करने से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। अब इसमें देखो एक दूसरी चीज बताते हैं। अगर मान लीजिए हमारा फोर्स ये दिया हो, गिवन हो F इक्वल्स टू, ठीक है, y I कैप प्लस x j कैप, ये हमारा फोर्स दिया हो, y I कैप प्लस x j कैप। और हमें वर्क डन निकालना है 0,0 टू 2,2 तक, ये मीटर है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन हमारा क्या आएगा, dw इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट dr। अभी जो मैंने फार्मूला बताया, F वेक्टर डॉट क्या कर देंगे, dr कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर dw इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, F की वैल्यू क्या लिखेंगे, y I कैप प्लस x j कैप। अब डॉट करा देंगे किसके साथ, dr। तो dr हमारा क्या होता है, dx I कैप और dy क्या कर देंगे, j कैप कर देंगे, ठीक है। अब I का डॉट I से कराएंगे, j का डॉट j से करेंगे। तो I का डॉट I से कराएंगे 1 हो जाएगा, j का j से करेंगे 1। तो dw हमारा कितना जाएगा, y dx प्लस x dy। ये हमारा बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें टोटल वर्क चाहिए, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है पता है, अगर हम dw का इंटीग्रेशन करें, यहाँ पे इंटीग्रेशन y क्या आएगा, dx प्लस इंटीग्रेशन x क्या आएगा, dy। अब देखो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जबकि यहाँ वेरिएबल कौन है, y। अब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं होता,
इंटीग्रेशन करना है तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे फंक्शन x का होना चाहिए, अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे फंक्शन किसका होना चाहिए, y का, तब तो हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब क्या करेंगे, या तो इसको इनके बीच में रिलेशन दिया हो या तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो। अब देखिए समझते हैं, हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्या करें, देखो अगर हम क्या करें डी बाई डी टी एक्स इंटू वाई, इसका जरा हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या होता है, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी, देखो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करते हैं नीचे से डी टी हटा देते हैं, तो डी एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स डी वाई और वाई डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, यहाँ पे क्या है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो हम इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हटा के क्या लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सॉरी डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या करेंगे डी एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो हमें यहाँ y और x के बीच में रिलेशन देने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, y और x के बीच में यहाँ पे रिलेशन देने की कोई जरूरत नहीं थी, ये हमारा बन गया परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और ध्यान दीजिएगा अगर परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो y और x में रिलेशन अगर नहीं दिया है तो भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखो अगर y और x में मान लो रिलेशन दिया है, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y और x ये क्या बताता है, ये बताता है पाथ, ये क्या बताता है पाथ। x और y में जो रिलेशन होता है वो हमें क्या बताता है पाथ बताता है, हमारा पाथ कैसा होगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे तो रिलेशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हम देखो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटीग्रेशन कितना आएगा w। अब यहाँ पे बताओ यहाँ भी कुछ नहीं है तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बताइए x y, और लिमिट देखो, लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे 0,0 से 2,2 तक, तो यहाँ पे 0,0 से 2, क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब अपर लिमिट लगाएंगे, तो सबसे पहले अपर लिमिट x की जगह पे 2, y की जगह पे 2, तो 2 into 2 माइनस, अब हम क्या करेंगे लोअर लिमिट लगाएंगे, x की जगह पे 0 y की जगह पे 0, तो क्या करेंगे 0 into 0, तो 2 into 2 कितना आ गया 4 माइनस 0, तो ये कितना जूल बन गया 4 जूल बन गया, 4 जूल हमारा वर्क आ गया, ठीक है। अब देखो इस वाले एग्जांपल में क्या था, इस वाले एग्जांपल में y और x में रिलेशन नहीं दिया था, फिर भी मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बन गया परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हमारा परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से, तो बिना y x रिलेशन में भी हम इसको क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अगर y और x में रिलेशन नहीं दिया है तो मैथ में ये जानते हो कि y और x को अगर हम रिलेट करें तो वो जो बनता है वो हमें क्या देता है बताइए पाथ, पाथ देता है। मतलब कुल मिला जुला के इस फोर्स के लिए वर्क डन निकालने के लिए पाथ की जरूरत नहीं है, और जिस फोर्स के लिए हमें वर्क डन निकालना हो और पाथ की जरूरत ना हो उस फोर्स को हम क्या करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। यानी इस हिसाब से कह सकते हैं ये जो हमारा फोर्स है, ये जो वेरिएबल फोर्स है, ये हमारा कौन सा फोर्स हो गया बताइए कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसमें पाथ की जरूरत नहीं होती है, बिना पाथ के भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं। लेकिन इसी में देखो थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, और चेंज करेंगे तो देखो हमें पाथ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हमें पाथ की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स दिया गया है, फोर्स, ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल फोर्स दिया गया है F इक्वल्स टू, अब ध्यान देना फोर्स क्या दिया गया है, फोर्स दिया गया है 2yi कैप प्लस 2yi कैप प्लस x स्क्वायर जी कैप, ये दिया गया है, ये फोर्स दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। अब यहां पे वर्क डन निकालना है 0,0 से 2 मीटर तक हमें क्या निकालना है वर्क डन निकालना है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, हम वही करेंगे dw इक्वल्स टू f इंटू dr, तो f की वैल्यू क्या लिखेंगे 2yi कैप प्लस x स्क्वायर जी कैप, और dr की जगह पे dxi कैप प्लस dy j कैप, ये हो गया हमारा। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो dw इक्वल्स टू क्या आएगा i के साथ j का j के साथ, तो कितना आ जाएगा 2i
dx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dy। ये हमारा बन गया। अब इसका परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा, इसका परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। ठीक है, परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनता है वो भी मैं बता दूं कि देखिए ये जो कंपोनेंट है ये मतलब f इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में, इस वाले कंपोनेंट को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और ये इक्वल आना चाहिए इस वाले फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे इस वाले एग्जांपल में बनाया था उस तरह से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या लिखेंगे 2y dx प्लस एक्स स्क्वायर dy। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होगा, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होगा तो हमें क्या होगा, पाथ की जरूरत होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ना ऐसे पाथ दिया रहेगा कि मान लीजिए y इक्वल्स टू दिया गया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये गिवन है, ये गिवन पाथ है, क्वेश्चन में पाथ गिवन है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाथ गिवन है। तो हम ऐसे केसेस में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dw। अब यहाँ पे जो y है y को रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर से, प्लस और x के स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे, y से। अब देखो रिप्लेस कर दिया, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है उसको हटा के क्या लिख दिया, y लिख दिया। ठीक है, ये मान लो गिवन है, या मान लो y इक्वल टू 2x स्क्वायर गिवन है, तो y की जगह पे यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे y बाई क्या आ जाएगा 2। तो w इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4x स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/2 बाहर ले लो y dy। अब देखो पाथ दिया था, क्वेश्चन में ऐसे पाथ दिया रहेगा कब, जब ये कंजर्वेटिव नहीं होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। x के कंपोनेंट को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जो आए वो इक्वल हो किसके, y कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, इक्वल आ जाए तब हमारा ये परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। अदरवाइज